जब जैक के पापा वहाँ पहुँचे, उन्होंने जो देखा, उनका दिल दहल गया। कोई जैक को आईने की तरफ खींच रहा था और जैक का आधा शरीर शीशे के अंदर जा चुका था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर अड्डा पे। आज का टॉपिक है हॉन्टेड बाथरूम। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हो तो उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करीब 14 साल का एक लड़का था जैक। हाल ही में उसके पापा का ट्रांसफ़र एक नए शहर में हुआ था और इसी वजह से जैक को नया स्कूल ज्वाइन करना पड़ा। नया स्कूल, नए लोग, लेकिन जैक थोड़ा शर्मीला था। उसे किसी से बात करने में झिझक होती थी, इसीलिए स्कूल में उसके दोस्त नहीं बन पाए। धीरे धीरे क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग गए। कोई उसे लूज़र कहता, कोई उसे परेशान करता। जैक को स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी ब्रेक होता था, जैक चुपचाप चौथी मंजिल पर बने एक पुराने बाथरूम में जाकर छिप जाता था। जब बाथरूम काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं आता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जैक की ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई। लंच ब्रेक में जैक उसी बाथरूम में बैठा था और रो रहा था। अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे धीरे धीरे अंदर गया, जैक डर गया। उसने धीरे से नीचे झांक कर देखा और उसे किसी आदमी के फटे पुराने जूते दिखाई दिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाथरूम में और कोई आवाज़ नहीं थी, बस भारी भारी सांस लेने की आवाज़। तभी अचानक लंच ब्रेक ख़त्म होने की घंटी बज गई। जैक ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और तभी उसकी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी और जो उसने देखा, उसे देख के उसकी रूह कांप गई। आईने में उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कोट पैंट पहने और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। लेकिन जब जैक ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पीछे कोई नहीं था। जैक डरकर भाग गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगले दिन क्लास में टीचर पढ़ा रही थी। अचानक उन्होंने जैक को एक सवाल पूछा। जैक खड़ा हुआ और तभी उसने देखा टीचर के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। जैक जोर से चिल्लाया, मैम, आपके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन किसी और को ये चीज़ एकदम भी दिखाई नहीं दिया। पूरी क्लास हंसने लग गई। टीचर ने जैक को सज़ा दे दी। तभी अचानक जैक का गुस्सा फूट पड़ा और उसने क्लास के एक लड़के क्रिस पर हमला कर दिया। क्लास के अंदर अफरा तफरी मच गई। क्रिस को अस्पताल भेज दिया गया और जैक को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाया गया। जैक बार बार कह रहा था कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे उकसा रहा था। वो कह रहा था, मारो उसे, हिट हिम। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अचानक जैक ने गुस्से में आकर प्रिंसिपल का गला पकड़ लिया। प्रिंसिपल ने तुरंत बेल बजाई और उनका असिस्टेंट दौड़कर अंदर आ गया। उसने जैक को रोक लिया, लेकिन जैक अजीब तरह से हंस रहा था, जैसे वो खुद नहीं था। प्रिंसिपल ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसके पापा स्कूल पहुँचे, लेकिन तभी स्टोर रूम की तरफ से जोर की आवाज़ आई। दरवाज़ा टूटा हुआ था और बाहर बड़ा पियोन ज़मीन पर घायल पड़ा हुआ था। उसे कांपते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया। जैक उसे बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चौथी मंजिल के बाथरूम में जा चुका था। जब जैक के पापा वहाँ पहुँचे, उन्होंने जो देखा, उनका दिल दहल गया। कोई जैक को आईने की तरफ खींच रहा था और जैक का आधा शरीर शीशे के अंदर जा चुका था। उन्होंने तुरंत दौड़कर जैक को पकड़ लिया और पूरी ताकत से वापस खींच लिया। जैक बेहोश था। उसे तुरंत अस्पताल ले गया गया। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वो आदमी उसे आईने के पार अपनी दुनिया में ले जा रहा था। तब स्कूल के एक स्टाफ मेंबर ने एक चौंकाने वाली बात की। करीब 2 साल पहले इस स्कूल में एक प्रिंसिपल हुआ करता था, रॉजर। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। बाद में पता चला कि वो प्रिंसिपल बच्चों को बाथरूम में ले जाकर मार देता था और उनका मांस खाता था। एक दिन पुलिस ने उसे चौथी मंजिल के उसी बाथरूम में रंगे हाथ पकड़ लिया और वहीं से मार दिया गया। तब से बाथरूम बंद था, लेकिन हाल ही में उसे रिनोवेशन के लिए खोला गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी आत्मा अभी भी वहीं पे कैद है। उस घटना के बाद पूरे चौथी मंजिल को फिर से बंद कर दिया गया। आज भी उस स्कूल में कोई भी चौथी मंजिल पर नहीं जाता और जैक के पापा ने उसे स्कूल हमेशा के लिए बदल दिया।
लेकिन जो जैक के साथ हुआ शायद वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगा।